हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे। हमने अभी तक दो वीडियोस देखे स्केलर प्रोडक्ट पे। पहले बात की कि प्रॉपर्टीज अलग अलग मैथमेटिकली सब देखा कि क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, क्या नहीं, क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज है, सारी अच्छे से डिटेल में देखी। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा जो रिलेट करता है प्रोजेक्शन के साथ। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर कंपोनेंट, ये सारी बातें आपने समझी। ठीक है, अगर आपने मिस किए वो दो वीडियोस तो प्लीज देख लीजिएगा, है ना, प्लेलिस्ट में मिलेगा। हम लिंक्स भी है यहाँ पे शेयर की हुई। सो अब हम थर्ड नेक्स्ट चीज देख रहे हैं, वो फिजिकल इंटरप्रिटेशन। राइट, तो फिजिकली स्केलर प्रोडक्ट कहाँ हेल्प करता है, व्हाट आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। बेटा आपने स्केलर प्रोडक्ट फिजिक्स में बहुत बार यूज किया है, अगर आपको याद हो। फिजिक्स में आपने कहाँ यूज किया है? यस, वर्क डन बाय द फोर्सेस, राइट, वर्क डन। ये हमारा एप्लीकेशन है, फिजिकल एप्लीकेशन है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो फिजिकल मीनिंग अगर मैं दे रहा हूँ स्केलर प्रोडक्ट को तो वो कहाँ यूज होता है? वर्क डन पे। तो आपको पता है कहानी कैसी होती है? राइट, एक सरफेस पे लेटर से एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, ये ब्लॉक जो है अभी इनिशियल पोजीशन इस ब्लॉक का ए पोजीशन है। ठीक है, इस ब्लॉक को मुझे मूव करना है इस बी पोजीशन पे। राइट, तो इस ब्लॉक को मुझे मूव करना है यहाँ पे। आई हैव टू अप्लाई सर्टेन फोर्सेस ओवर हियर। तो आप क्या करोगे? इसको धक्का मारोगे। अब किसी ने ऐसे धक्का मारा, किसी ने ऐसे धक्का मारा, तो देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो लेट्स से देयर आर फोर्सेस एक्टिंग, ये एक फोर्स एक्ट हो रहा है F1। राइट, ऐसे अलग अलग फोर्स एक्ट हो जाएंगे। लेट अस से ये फोर्स एक्ट हो रहा है F2। ठीक है, ऐसे F1 F2 ऐसे कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। राइट, फोर्सेस तो अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होना है वो कहाँ होना है? इस लाइन के अलाउंग। ठीक है, इस लाइन के अलाउंग। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे, यहाँ क्या होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जितने भी फोर्स आ रहे हैं उनका रिजल्टेंट फोर्स विल बी F1 बार प्लस F2 बार। अब यहाँ दो फोर्सेस है, अगर 3 4 5 होते तो राइट अकॉर्डिंगली प्लस F, ये सब कर सकते हो, प्लस Fn तक, जितने भी n फोर्सेस अगर है तो। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट कहां से क्या करना है? A से B। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर will be AB bar. A is your initial position and B is your final position. A से B जाना है तो that will be AB bar. तो displacement vector is always AB bar. Okay. Now work done will be जो भी काम हुआ है वो क्या हुआ है? इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ लेके जाने में जो एनर्जी, जो फोर्सेस वगैरह सब लगाए, राइट, तो वर्क डन विल बी कैलकुलेटेड अलोंग दिस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन फोर्सेस के, राइट, आप समझ रहे हो ना, इस फोर्सेस के क्या करना पड़ेंगे? कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे अलोंग, राइट, प्रोजेक्शंस कंपोनेंट्स आप कह सकते हो। और आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि दैट ऑल रिलेट्स विद डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो वर्क डन इज गिवन बाय रिजल्टेंट फोर्स। लेट अस से रिजल्टेंट फोर्स को R कह देता हूं मैं। तो रिजल्टेंट फोर्स डॉट AB। ओके, सो R डॉट AB दैट गिव्स अस द वर्क डन। ओके, वर्क डन अलोंग दिस। बच्चों समझो, अब बात समझिए आप। क्या करेंगे हम लोग रिजॉल्व करेंगे इन सारे फोर्सेस को अलोंग द डायरेक्शन जहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो जैसे हमने रिजॉल्व किया, मतलब आप क्या कर रहे हो? कंपोनेंट वगैरह ले रहे हो, दैट ऑल रिलेट्स विद डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ इट कि सर कैसे क्या, ये सारा फिजिक्स में आप कर लेते हो, बट दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन, और फिजिकल एप्लीकेशन कहो, फिजिकल इंटरप्रिटेशन कहो, राइट। तो स्केलर प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है सर? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, राइट, अगर आप देखोगे तो इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, cos ऑफ थीटा बिटवीन देम। तो रिजॉल्व किया मतलब वही ना, थीटा एंड ऑल। ठीक है, तो वो सारा समझ रहे हो आप लोग। सो दिस इज हाउ वी गेट द वर्क डन रिक्वायर्ड। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी आप हमेशा पढ़ते हो। अंडरस्टूड बच्चों? तो हमेशा जब भी वर्क डन के एग्जांपल्स हो हमारे पास, हमारा तरीका क्या होगा कि पहले कितना फोर्स एक्ट किया, रिजल्टेंट फोर्स निकालिए, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए, एंड देन वर्क डन इज देयर डॉट प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो अब देखिए विद सम एग्जांपल ऑन इट। लेट्स सी, लिख लिया बेटा फटाफट? ओके, तो ये है इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अच्छा, आज के सेशन में हम लोग अब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ढेर सारे प्रॉब्लम्स लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, अब फटाफट फटाफट वो सॉल्व करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन वर्क डन से। सो लेट अस से पहला क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्सेस। ये कुछ फोर्सेस दे देते हैं हम लोग, 2i minus 3j plus 2k and 3i minus j plus k। ठीक है, to move in displacing a particle from, in displacing a particle, the particle जो भी है from okay 3 4 5
to 1 2 3 from 3 4 5 to 1 2 3 is ओके ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि एक पार्टिकल है जिसको मूव करना है यहाँ से यहाँ, ओके, और आपको ये फोर्सेस दिए हुए हैं तो कितना वर्क डन हुआ होगा, राइट। तो क्या स्टेप्स रहेगी हमारी, राइट, सॉल्व करने का तरीका हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू रिजल्टेंट डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले रिजल्टेंट निकाल लो, तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू इन दोनों फोर्सेस का एडिशन होगा, यस, सो 2i माइनस 3j प्लस 2k प्लस 3i माइनस j प्लस k। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आ गया देखो 5i माइनस 4j प्लस 3k। ठीक है, तो ये अपना रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ओके, 5i माइनस 4j प्लस 3k। अब आपका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां है, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है ए, ये आपका फाइनल पॉइंट है बी, तो ए बी वेक्टर ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी बी बार माइनस ए बार व्हिच इज 1 2 3 माइनस 3 4 5। आई जे के भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है आप समझते हो। तो सब्ट्रैक्ट किया अगर आपने तो माइनस 2 अगेन माइनस 2 अगेन माइनस 2, अंडरस्टूड। 1 माइनस 3 2 माइनस 4 3 माइनस 5, राइट। तो आपका ए बी वेक्टर क्या हो रहा है, दैट इज माइनस 2i माइनस 2j माइनस 2k। ठीक है, अगर आप आई जे के भी लिखते तो बराबर से ऐसे ही आता। तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू रिजल्टेंट डॉट ए बी वेक्टर। ठीक है, तो वर्क डन इज रिजल्टेंट डॉट ए बी वेक्टर। रिजल्टेंट जो है वो क्या है, 5i माइनस 4j प्लस 3k डॉट माइनस 2i माइनस 2j माइनस 2k। ठीक है, जो हमारा रिजल्टेंट था। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस 10 i का i के साथ, फिर द नेक्स्ट प्लस 8 देन माइनस 6, माइनस 10 प्लस 8 माइनस 6, करेक्ट। तो ये हो गया माइनस 16 प्लस 8, सो दैट इज माइनस 8 यूनिट्स। ओके, तो वर्क डन इज माइनस 8 यूनिट्स। ओके बच्चों, अब सर वर्क डन नेगेटिव आ गया, वर्क डन नेगेटिव आ सकता है, दिस इज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन इन विच हमें काम इस डायरेक्शन में करना था, हमने उल्टा कर दिया, राइट। हमें इस तरफ करना था लेकिन हमने फोर्सेस उल्टी लगा दी, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, राइट। जो काम करना था उससे मतलब वर्क डन 0 भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने देखी है, लास्ट लेक्चर में पढ़ी है। सर वर्क डन 0 कब होगा, लेट से हमको ब्लॉक इस तरफ मूव करना था लेकिन हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, तो अगर हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं तो क्या यहाँ पे मूव होगा, क्या नहीं। तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, राइट। तो वर्क डन नेगेटिव कब होगा, सर मुझे इधर मूव करना था लेकिन फोर्सेस इधर लगा दिए मैंने, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 एज वेल। ठीक है, तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज हाउ वी फाइंड। समझ रहे हो बच्चों। तो ये अपना आखिरी पॉइंट था, राइट, स्केलर प्रोडक्ट को लेके। अब हम अलग अलग एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट 3 लेक्चर्स में, लास्ट 2 लेक्चर और ये थर्ड, जितना हमने पढ़ा है उन सबको हम थ्रू एग्जांपल्स आज और समझेंगे। ठीक है, थोड़ा पक्का करते हैं इस टॉपिक को, प्लीज लिख लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ना लेट अस से 2 वेक्टर जो है, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, तो ए वेक्टर लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। आप कैप भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ए और बी 2 यूनिट वेक्टर है। अब आपको बोला गया सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब इनका सम इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ओके, बात समझे, ये सब दिया हुआ है आपको। सर कैसे, देखिए ना, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स। अब लेट अस से दोस 2 यूनिट वेक्टर्स भी ए एंड बी, तो ए का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, बी का भी 1, और इनका सम भी एक यूनिट वेक्टर है, तो जब मैं सम कर रहा हूं तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 आ रहा है। आगे देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस, तो हमें a बार माइनस b बार ये निकालना है, फिर ये निकालना है। बच्चों ने काफी प्रॉपर्टीज पढ़ी है लास्ट लेक्चर्स में, तो अगर मैं डायरेक्टली आपको बोलूं कि सर मैं ये यूज करूं, तो आपको याद है a बार प्लस b बार का स्क्वायर प्लस a बार माइनस b बार का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। आपने लास्ट लेक्चर में ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। अगर आपको याद नहीं आता है तो जब भी मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है तो स्क्वायर के ही बारे में बात करते हैं, ये तो हमारा एक रूल है, राइट। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, तो 2a डॉट b प्लस माइनस कट, तो वी आर गेटिंग विद दिस। ओके, अब क्या क्या दिया है सर, जो जो दिया है पुट करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज गिवन टू अस, लेट अस सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। ये आपको दिया है 1, तो ये हो गया 1 स्क्वायर, ये चाहिए मुझे, तो लेट अस इसको x स्क्वायर कर दिया, ये पूरा लिखने की जगह यही चाहिए मुझे, ठीक है, इज इक्वल टू 2, और ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो फ्रॉम हियर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1, ठीक है, 4 माइनस 1, यहाँ से x स्क्वायर जो है ना वो 3 आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3।
प्लस माइनस, लेकिन आपको पता है राइट, मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मेरा आंसर क्या है बेटा, √3 विल बी योर आंसर। बहुत ही सिंपल, करेक्ट। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई देखा आपने, बस ये यूज करना है बड़े आराम से। तो मैग्नीट्यूड जब रहता है ना a प्लस बी आई माइनस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी आई, वेक्टर माइनस वेक्टर बी, तो स्क्वायर वाली बात होती है, ठीक है। सो दिस इज आवर एजेंडा, दिस इज आवर मेथड टू सॉल्व इट। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। देख रहे हो अच्छे क्वेश्चंस है, प्रीवियस क्वेश्चंस है ना, पूछे हुए क्वेश्चंस है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a एंड b आर टू यूनिट वेक्टर्स, तो अगेन a और b यूनिट वेक्टर्स है, मतलब हम लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे ही कुछ बोलता है ना तो वो लिख लो मैथमेटिकली। हमेशा मैथ्स को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लीजिए अच्छे से। सच दैट दोस टू आर परपेंडिकुलर, मतलब a बार प्लस 2b बार, ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है 5a बार माइनस 4b बार से। बच्चों क्या होता है परपेंडिकुलर से, अब फटाफट बताइए कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या हमारा लॉजिक है, क्या हमारा स्टेप है। परपेंडिकुलर बोलते से आपको क्या ध्यान में आता है बताइएगा। If I say two vectors are perpendicular, तो क्या है कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं कहूँ कैपिटल A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू कैपिटल B वेक्टर, तो हमारे ध्यान आना चाहिए कैपिटल A डॉट कैपिटल B इक्वल टू 0, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है सर। अब तो ये नींद से उठाया ना आपको, तो आना चाहिए यार, ठीक है। तो अब यहाँ परपेंडिकुलर बोला है, इसका मतलब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट, इनके बीच का a बार प्लस 2b बार डॉट 5a बार माइनस 4b बार शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ओके, अब इसको सॉल्व करें, पहले को सॉल्व करेगा तो ये 5 तो बाहर और ये a डॉट a हो जाएगा, फिर माइनस 4 a डॉट b हो जाएगा, फिर प्लस 10 b डॉट a हो जाएगा और माइनस 8 b डॉट b हो जाएगा इक्वल टू 0। ट्राई टू गेट द थिंग ओवर हियर, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 5a डॉट a माइनस 4a डॉट b प्लस 10, ओके, और फिर माइनस ऑफ 8b डॉट b, ठीक है, यस, ओके। सो प्लस 10 बराबर है ना सारा, यस। ये हो गया बेटा 5 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, ये दोनों सेम, मतलब प्लस 6 टाइम्स a डॉट b हो जाएगा, और ये माइनस 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू 0। सबको पता है ना a डॉट a इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, b डॉट b इज मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, करेक्ट, यस सर, ओके। तो ये यूनिट वेक्टर है सर, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, तो क्या होगा 5 into 1 स्क्वायर प्लस 6, a डॉट b को भी मैं a b cos थीटा लिख सकता हूँ, माइनस 8 into 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए 5 और ये तो माइनस 3 हो गया, उस साइड लेके गए, 6 1 into cos थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट, समझ रहे हो, 5 है माइनस 8 है, उस साइड गया, तो देयरफॉर व्हाट एम आई गेटिंग हियर इज cos थीटा कम्स आउट इक्वल टू हाफ, और अगर cos थीटा हाफ है तो थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री और पाई बाय 3। So the angle between vector A and vector B, right, is nothing but pi by 3. Okay, ऐसे हमें लाना पड़ेगा। तो अब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हो, यूज कैसे करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। क्या कह रहा है इंफॉर्मेशन यहाँ पे, A and B are two unit vectors, तो हमने ले लिया, और ये दो परपेंडिकुलर है, if they are perpendicular, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब सॉल्व करिए, 5a राइट डॉट a, फिर माइनस 4 प्लस 10 और माइनस 8, एंड देन यूज द इंफॉर्मेशन आगे जैसे जैसे सॉल्व कर लिए मैथमेटिकली। ओके, तो इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कोई परपेंडिकुलर कहता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है बच्चों। ओके, चलो लिखते जाइएगा, है ना। एक और क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन करने हमें। नेक्स्ट है, इफ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, बहुत बार ऐसे ही होता है, a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a बार प्लस b बार प्लस a बार माइनस b बार इज, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। बच्चों करो तो खुद से, मुझे पता है आपको आता है ये, ओके, आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है इसका, एंड आई नो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन जब कर रहे हैं हम लोग, तो हमें कुछ प्रॉपर्टी याद है जो हमने लास्ट सेशन से पढ़ी हुई है, एंड इफ यू रिमेंबर E1 कैप प्लस E2 कैप, इट इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाय 2, and E1 cap minus E2 cap is 2 sin theta by 2। यहाँ पे E1 E2 के यूनिट वेक्टर्स है ये जो है, और इस तरह कुछ आया था, राइट। अगर किसी को याद नहीं हो तो हम कर भी सकते हैं। अगर A भी यूनिट वेक्टर है सर, तो A बार प्लस B बार का स्क्वायर करोगे आप, फिर क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है, यस, प्लस 2 A डॉट B, है ना। ये यूनिट वेक्टर्स है, कैप लिखो राइट बार लिखो, डजंट मैटर, ठीक है। ओके, तो ये 1 प्लस 2 और ये AB cos थीटा, ना, ऐसा हो जाता है ये। तो 1 प्लस 2, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और एक cos थीटा हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाता है कि 2 प्लस 2 cos थीटा,
2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा एंड आई कैन हैव सम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, राइट। तो ये क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये सब मैंने बताया हुआ है कल, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने ये सब देखा हुआ है। तो ये a प्लस b का स्क्वायर हो गया, therefore magnitude of a plus b will be 2 cos theta by 2 and similarly अगर माइनस होता तो ये 2 sin theta by 2 हो जाता, ठीक है। and now this will help you to find the greatest value and the least value possible. ओके बच्चों, तो अब इसके बाद क्या करें सर? ओके, तो हमें इसके बारे में बात करनी, तो हमें पता है ये क्या है, ये 2 cos theta by 2, ये 2 sin theta by 2, मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है? सो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है? 2 cos theta by 2 प्लस 2 sin थीटा बाय 2, ओके, इसकी निकालनी है। ओके, अब समझ रहे हो बच्चों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हमें सारी बात पता हो तो। मैंने डिराइव भी कर दिया यहाँ पे, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भी था, तो हमें याद हो जाना चाहिए कि अगर ए और बी यूनिट वेक्टर है तो उनका एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या, उनके सबट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड क्या, ठीक है, याद ही रहना चाहिए हमको, ठीक है। ओके, जितनी अच्छे से प्रॉपर्टीज याद रहेगी ना, राइट बेटर। सो ना इसका मैक्सिमम निकालना है। नाउ वी हैव अ कांसेप्ट बच्चों, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये ऑलवेज बिटवीन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पॉजिटिव एंड माइनस ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कैन आई अंडरस्टैंड इसका मैक्सिमम क्या होगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो थीटा थीटा बाय 2 सब चलता है ना, ये जो एंगल दोनों सेम होने चाहिए बस, यहाँ दोनों एंगल सेम है, और a और b मतलब आगे की कोएफिशिएंट्स वो क्या है? 2 और 2। तो देयरफॉर हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर व्हिच इज 2 रूट 2। तो देयरफॉर द मैक्सिमम ऑफ दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 रूट 2, राइट। समझ रहे हो? ठीक है, आर यू ऑल गेटिंग बच्चों? इजी? तो ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं सर। यस, यू आर करेक्ट, ठीक है बेटा। तो ऐसे सॉल्व करना है हमको ये क्वेश्चन को, प्लीज नोट इट डाउन। बच्चों नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है ना, एक एक करके देखें। फिफ्थ, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो गो अहेड बच्चों। u v w be the vectors such that, तो जो दिया है रिलेशन वो है u बार प्लस v बार प्लस w बार इज नल वेक्टर, ठीक है। और ये आगे ही बात की है। अच्छा, ये पूछा है सर, एक फॉर्मूला याद है आपको, राइट, जहां ये काम करेगा मेरे लिए। तो अगर ये वेक्टर्स इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? इक्वल होगा, करेक्ट। दिस विल बी इक्वल टू 0, ओके, या फिर 0 का मैग्नीट्यूड ऐसे कह सकते हो आप। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो u बार प्लस v बार प्लस w बार, क्योंकि हमें पता है ऐसे वक्त हमें हमेशा स्क्वायर ही करना होता है। अब इसका फॉर्मूला भी अब ऑलरेडी सीन कि कैसा आता है, क्या आता है। इट इज नथिंग बट u का स्क्वायर मैग्नीट्यूड v का स्क्वायर मैग्नीट्यूड w स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स u डॉट v प्लस v डॉट w प्लस w डॉट u इक्वल टू 0। तो आपको यही पार्ट निकालना है बच्चों, राइट। दिस इज व्हाट यू आर आस्क्ड, राइट। आपको समझ में आना चाहिए कि जो दिया है और जो पूछा है लिंक क्या है, ये फॉर्मूला हमारा लिंक बनाता है। अब ये पता है हमें, तो दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर प्लस दिस इज 2 टाइम्स x ले लिया मैंने, ये चाहिए ना हमें, तो इसको x पकड़ लिया, ओके, लिखने की जगह। तो अब ये क्या हो गया देखिए, ये पूरा 50, तो 2x इज इक्वल टू -50, तो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू -25। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया मेरा? सो द आंसर दैट वी गेट हियर इज -25, ओके। सो दिस इज आवर आंसर। बच्चों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है ना, कितना इजी था? यस, करेक्ट, यस सर, इट वाज वेरी वेरी इजी, राइट, QED कह सकते हैं, क्वाइट इजीली डन, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर लिया ना कंप्लीट सबने पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आपको ऐसे कुछ, ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट, इसको आप स्टार भी कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो कि लास्ट वीडियो का स्टार क्वेश्चन भी ऐसा ही था, इसका मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा था मैंने, राइट, यहाँ पे दिया हुआ है। लेट्स सी कैसे कैसे रिलेट करेंगे सर हम, ओके। क्वेश्चन दिया है, हाउ डू यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, हाउ डू वी अप्रोच। तो जो भी दिया है ना, पहले उसको थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। वी आर गिवन हियर कि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स है, तो मतलब a बार 1 है, b बार 1 है मैग्नीट्यूड, और c बार का भी मैग्नीट्यूड 1 है, ओके। और हमें दिया हुआ है बाद में कि a बार माइनस b बार का स्क्वायर प्लस b बार माइनस c बार का स्क्वायर प्लस c बार माइनस a बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको एक्सपांड करते हैं क्योंकि वही हमारे पास है अभी ऑप्शन, क्या करेंगे एक्सपांड, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, फिर बाद में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2b डॉट c, फिर उसके बाद में c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a डॉट c इज इक्वल टू 9, ठीक है। 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ये सब हो जाएगा। देखिए तो क्या होगा, 6
क्योंकि ये 1 है, 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 तो 6 हो गया। -2 कॉमन, a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए इक्वल टू 9। सब बच्चे समझ रहे हैं क्या हुआ है? ये 1 ये 1 तो ये हो गया, और ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 तो पूरा मिला के 6 हो गया यहाँ पे। और ये -2 कॉमन निकाल लिया, बाकी 3 बचे हुए टर्म्स है, इसमें से और इसमें से। -2 कॉमन निकाला तो दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद। ठीक है, तो -2 a डॉट b डॉट c डॉट a इज इक्वल टू 3, और आई कैन से a डॉट b प्लस b डॉट c डॉट a -3/2। ये इंफॉर्मेशन मिली हमें। सर अब इसको यूज कैसे करें? यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल ले क्या, इसका स्क्वायर कर ले क्या, या बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं हमें, राइट? अब देखो मैं कैसे लिंक करता हूँ, हाउ डू आई लिंक। जैसे ये दिखता है ना, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है जो आपके भी आनी चाहिए, वो ये है, राइट? क्या आता है सर, देखेंगे। ओके, तो हमें ये आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, ये सबसे अच्छा रिलेट उसी को करता है। लेट्स चेक क्या होगा यहाँ से। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर है, आपको पता है क्या था, अभी देखा था हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। और अगर ये सारे वैल्यूज रखूं मैं, तो आप चेक करो क्या मिलता है आपको। ये जब भी ये आता है ना, तो ये हमेशा इसी से रिलेट होता है सर। ठीक है, क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन देखिए तो सही। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू -3/2। आप देखो पूरा सॉल्व करके 0 आ गया। मतलब क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार प्लस c बार इज इक्वल टू नल, मतलब 0। तो कहने से a बार प्लस b बार प्लस c बार इज नल वेक्टर। ओके, मतलब इसके पहले उल्टा कहे थे हम लोग, राइट? अब देखो कैसे स्टेप्स किए हमने, और अब हम इसका हेल्प कैसे लेंगे। तो फ्रॉम हियर कहने से b बार प्लस c बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ a बार। अच्छे से देखिए, राइट? समझ आ रहा है ना? ये आने के बाद सर, इतना आने के बाद में ना आपने ये क्यों सोचा? हमने देखा ना हमेशा ये इससे ही लिंक कर रहा है, तो हमने भी यही से स्टार्ट किया। फिर तो हमें मिला कि a बार प्लस b बार प्लस c बार इज अ नल वेक्टर, तो b बार प्लस c बार इज माइनस a। ओके, अब ये क्वेश्चन को देखेंगे। 2a प्लस, यहां से मैं 5 कॉमन निकाल लूं अगर, तो b बार प्लस c बार हो जाएगा बेटा। यस, देखो क्वेश्चन कैसे मैंने सिंप्लीफाई किया। यहां से 5 कॉमन अगर मैंने निकाला, तो b बार प्लस c बार, एंड कैन आई रिप्लेस इट बाय माइनस a? यस सर, तो 2a माइनस 5a हो जाएगा। ये 2a वेक्टर, ये माइनस a है ना, समझ रहे हो ना सब बच्चे? तो इट विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ 3a वेक्टर, तो 3 बाहर और a वेक्टर। अब a खुद क्या है, यूनिट वेक्टर है, राइट? हमने सॉल्व करके देखा कि 3 इंटू a बार आया, एंड दिस इज 3 इंटू 1, सो आंसर ऑफ दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। है ना? लगा आपको अच्छा क्वेश्चन? सर समझ ही नहीं आ रहा? अरे बहुत सिंपल, राइट? हमने एक्सपैंड किया, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ये आने के बाद सर मैं इसको डायरेक्टली स्क्वायर कर सकता था क्या? ट्राई करके देखो, हाँ हो जाएगा, नहीं होगा आप देखो। हाँ, आपसे नहीं होगा, राइट? आपको दिखेगा कि सर थोड़ी तकलीफ हो रही है बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट्स, बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट्स थोड़ा तकलीफ हो रहा है सर, नहीं हो रहा मुझसे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमेशा हम कौन से फॉर्मूले से रिलेट करते हैं? इस फॉर्मूले से। तो इससे रिलेट किया तो हमें मिला कि दिस इज इक्वल टू 0, और अगर ये 0 है, मतलब क्या हुआ कि b प्लस सी को माइनस से लिख सकते हैं वेक्टर्स में, एंड यहाँ पे जो 5 कॉमन निकालने का b प्लस सी आया, -5a हो गया हुआ, एंड सो ऑन। So we get the answer equal to 3. Again a good question, पहले एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन, फिर इंटीजर बेस्ड। देख रहे हो कैसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं हम, अच्छे लॉजिक से हमारे पास। प्लीज नोट करो आप अच्छे से। सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है। पहले कहता है लेट a बार b बार c बार बी यूनिट वेक्टर्स। तो ये लिखते से हमें क्या करना है, a बार b बार और c बार ये यूनिट वेक्टर्स है सर। ओके, सच दैट a बार b बार c बार का एडिशन इज x बार। ओके, एंड ये सब दिया हुआ है, ठीक है? तो a डॉट x दिया है, b डॉट x दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, और c एंड x के बीच में एंगल निकालना है। अब c और के बीच में एंगल निकालना है, मतलब c डॉट x निकालना है, क्योंकि यही तो होता है, इसी में एंगल होता है, राइट? मैग्नीट्यूड ऑफ c मैग्नीट्यूड ऑफ x cos थीटा। अब थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा, तो डिफरेंट क्वेश्चन है हल्का सा, राइट? सर a डॉट x दिया है, b डॉट x दिया है, c डॉट x पूछा है, क्या करेंगे हम? सर ये रिलेशन है हमारे पास, तो हम x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड में, लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन होते वक्त डॉट या क्रॉस, है ना, ऐसा मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या कहेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ x विद x या ऑफ x, ठीक है? तो विद x लिख देते हैं ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? x बार ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था ये। यस, सो ये हो गया a बार प्लस b बार प्लस c बार डॉट x बार इज इक्वल टू x बार डॉट x बार, करेक्ट? अब ये आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा a डॉट x प्लस b डॉट x प्लस c डॉट x इज इक्वल टू x डॉट x क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर।
समझ रहे हो बच्चों? तो देखो ये दिया और ये पता करना है हमको, ठीक है? तो हम समझ गए कि हम कहाँ पे हम आंसर की तरफ आ गए हैं सर। यस, तो a डॉट x क्या दिया बेटा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस ये कितना दिया आपको 3/2। c डॉट x तो निकालने आए थे हम लोग, एंड इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ x 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से सॉल्व किया हमने, c डॉट x कम्स आउट टू बी 3/2। यस, तो नाउ व्हाट इज c डॉट x? मैग्नीट्यूड ऑफ c, मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड एंगल बिटवीन देम, करेक्ट? तो ये कितना 1, ये कितना 2 और एंगल बिटवीन देम। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि एंगल बिटवीन देम मिल जाएगा। तो थीटा इज एंगल व्हिच इज cos इनवर्स ऑफ 3/4। कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन c एंड x इज cos इनवर्स ऑफ 3/4। तो लॉजिक क्या है वही कि a डॉट x, b डॉट x, c डॉट x ये सब के बारे में बात हो रही है, तो वी कैन टेक डॉट x ऑन बोथ साइड्स। इसीलिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया भी है यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है इसको। समझ रहे हो सब बच्चे? सर इजी है, यस इजी होते हैं डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस, बट बस थोड़ा इंटरप्रेट करना है कि हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू डू, ठीक? यस, लिखते रहिएगा आप, सॉल्व करते रहिएगा। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करिएगा, ट्राई करिए एक एक स्टेप, है ना, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, u v w दिया है, n इज अ यूनिट वेक्टर, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ n इज 1। ओके सर, w डॉट n मतलब n वेक्टर निकालना पड़ेगा ना मुझे, तो लेट स्टार्ट ही ऐसे कर दो, लेट n वेक्टर एज xi प्लस yj प्लस zk, राइट? और मैग्नीट्यूड 1 दिया है, मतलब क्या बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर कुछ काम पड़ा तो हमें ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि हमें दिख रहा है कि n वेक्टर निकाले बिना काम नहीं चलेगा, हमें वेक्टर निकालना ही पड़ेगा। तो हम अज्यूम करते हैं उस वेक्टर को। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है जहां पे हमें वेक्टर की जरूरत पड़ जाती है तो हम अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट वर्किंग। सो क्या क्या गिवन है, u डॉट n कैप इज इक्वल टू 0। u वेक्टर क्या है, i प्लस j डॉट x प्लस वाई प्लस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू 0। जब आप डॉट करोगे तो i का i के साथ, j का j के साथ, तो यहां से हमें रिलेशन मिलता है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 0, करेक्ट? हमें एक और बात बोली है, v डॉट n कैप इज ऑल्सो 0। v वेक्टर क्या है, i माइनस जे डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये भी 0 दिया हुआ है, ठीक है? तो अब आप यहां से सॉल्व करोगे i का i के साथ, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये दो रिलेशन हमें दिए हैं, तो वी हैव बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां से एक ही इंप्लाई करता है x और y दोनों 0 हो गए। क्या इंप्लाई होता है यहाँ से, x और y दोनों ही 0 हो गए, ठीक है? मतलब हमारा n वेक्टर क्या हो गया सर, सिर्फ zk हो गया। n वेक्टर क्या हो गया, सिर्फ zk हो गया। अच्छा, लेकिन ये यूनिट वेक्टर है, सो देयरफॉर ये जो हमारे पास था, यहां से अगर देखिए तो ये क्या होगा, z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो z का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 1। मतलब n कैप इज प्लस माइनस के, प्लस माइनस के, बस प्लस के और माइनस के होगा। देखिए हमने n वेक्टर निकाल लिया, देखा कैसे करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया सिर्फ उसको यूज किया, u डॉट n, राइट? तो u डॉट n कैप, ओके, तो यहाँ से x प्लस वाई 0 आया, u v डॉट n कैप, यहाँ से x माइनस वाई 0 आ गया, दोनों को सॉल्व करके x y 0 आ गया, ठीक है? ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, w डॉट, है ना, n कैप करना है। w क्या है बेटा, i प्लस 2j प्लस 3k डॉट n कैप, k या माइनस k ले लोगे आप, ठीक है? तो डॉट k ले लिया मैंने, तो इट कम्स आउट टू बी 3। एक्चुअली अगर माइनस k लिया तो क्या होगा, और माइनस 3 हो जाएगा। तो मॉड, सो देयरफॉर मॉड ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 3, राइट? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। आप समझ रहे हो ना, यहाँ प्लस के या माइनस के हो जाएगा। द आंसर विल बी, देखो आई तो है नहीं, सिर्फ के का के साथ, तो इट विल बी प्लस 3 और माइनस 3। तो मॉड ऑफ दैट विल बी इक्वल टू ओनली प्लस 3, ठीक है? तो इंटीजर बेस में जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो ऐसे हमें सॉल्व करना होगा, ऐसे में निकालने होंगे आंसर्स को, आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब ज्योमेट्री से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं एक दो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन देखेंगे, ये काफी बार पूछा हुआ है मेंस में, लाइक 2 या 3 बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है? तो इसलिए इसको भी स्टार कर लीजिएगा। क्या कहता है कि एक ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी। ए बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है? तो ए बी वेक्टर इज 3i प्लस 4k एंड ए सी वेक्टर इज गिवन। देन मीडियन थ्रू ए, मीडियन मतलब ये मिड पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, एडी का लेंथ निकालना है आपको। तो यू आर सपोज टू फाइंड लेंथ ऑफ एडी वेक्टर, ठीक है? ये पूछा गया आपको। अच्छा, आपने ध्यान दिया कि यहाँ पे सारी चीजें ए के रिस्पेक्ट में है, ध्यान दे रहे हो आप? ए बी दिया है, ए सी दिया है, एडी पता करना है। तो सबसे अच्छा अप्रोच है कि ए को ओरिजिन ले लीजिए,
है ना, कंसीडर ए एज ओरिजिन। सबसे अच्छा अप्रोच ये होता है बेटा कि ए को क्या कर लो, ओरिजिन। अब ए को ओरिजिन ले लिया तो ए बी वेक्टर इज नथिंग बट बी वेक्टर, करेक्ट। तो इट इज इक्वल टू 3i प्लस 4k, करेक्ट है बेटा बात, ओके ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली AC वेक्टर इज नथिंग बट C वेक्टर, जो कि क्या हो जाएगा, AC वेक्टर इज C वेक्टर व्हिच इज 5i minus 2j plus 4k and AD वेक्टर विल बी नथिंग बट D वेक्टर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। तो कैन यू अंडरस्टैंड D इज मिडपॉइंट ऑफ BC, तो कैन आई से फ्रॉम हियर D वेक्टर विल बी B bar plus C bar by 2, ओके। और आपको क्या निकालना है, D का मैग्नीट्यूड ही निकालना है। देख लो जैसे A को ओरिजिन मिल रहा है चीजें बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि जो AB वेक्टर था वही B का पोजीशन वेक्टर बन गया, जो AC वेक्टर था वो C का पोजीशन वेक्टर बन गया, और D क्या है, B plus C by 2। बस अब इनको ऐड कर लेंगे, काम हमारा खत्म होने वाला है। सो 3i plus 4k plus 5i minus 2j plus 4k डिवाइड बाय 2। देखो सॉल्व करो, 8 ठीक है माइनस 2j प्लस 8k बाय 2 हो गया, तो ये आ गया 4i माइनस j प्लस 4k। बच्चों समझ गया, आपको इसका लेंथ निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ d विल बी इक्वल टू रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आंसर इज रूट 33। तो लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू a कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट 33। हाँ देख रहे हो कितना इजी था ये क्वेश्चन, करेक्ट ना। तो ज्योमेट्री की हेल्प अगर आप लोग लेंथ वगैरह निकालना हो तो आप कभी भी क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन को रीड करो, हमेशा समझो कि बहुत सारी चीजें a के टर्म्स में हो रही है, तो लेट अस टेक a एज ओरिजिन। तो ए बी वेक्टर मतलब बी बार हो गया, AC वेक्टर मतलब C बार हो गया, तो पोजीशन वेक्टर बन गया, और D मिड पॉइंट है, क्यों, मीडियन था ना ये, मिड पॉइंट है, तो बस मिड पॉइंट फार्मूला b बार प्लस C बार बाय 2, तो D वेक्टर निकल गया मतलब AD वेक्टर निकल गया, तो उसका ही लेंथ हमें निकालना है। गॉट इट बच्चों, इतना आराम से हमने सॉल्व कर लिया, ओके। अब ये स्टार क्वेश्चन अगेन ज्योमेट्री का है, अच्छा क्वेश्चन है ना, अगेन बहुत अच्छा। स्टार क्वेश्चन हमेशा थोड़ा अगला लेवल का होता है मेरा, ओके। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, AB वेक्टर इज A लेंथ दिया है, AD वेक्टर का लेंथ इज B एंड AC वेक्टर का लेंथ इज C, then DB dot AB is, these are the 4 options. Again I would recommend, बहुत सारी चीजें A के रिस्पेक्ट में दी है, क्या करोगे, take A as origin, ठीक है, A as origin and then try to solve it, ओके। करने की कोशिश करिए, आपसे हो जाएगा बच्चों, बहुत डिफिकल्ट नहीं, आराम से हो जाएगा ना। पूछा हुआ ये अभी भी 18 मेंस में, 2018 मेंस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, फिर तो करिएगा। इसके जो भी आंसर्स आ रहे हैं आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी योर आंसर्स कमेंट्स में, ठीक है। जिनको नहीं आता है, यू ऑल नो, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल कनेक्ट करना पड़ेगा सोल्यूशन के लिए। कौन सा है टेलीग्राम चैनल, गणितंक, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले दे दूंगा, ओके। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर ऑल सच वीडियोस, ओके बेटा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, थैंक यू।